जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हो एग्जाम से हेड यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको डेली 2 लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में बताया जाता है। आपको पता होगा हमारी पहली वीडियो सुबह 10 बजे आती है और दूसरी वीडियो दोपहर में 3 बजे। तो जितने बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हैं, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रोजाना तो नई नई वैकेंसीज के बारे में पता लगे। बात करें दोस्तों आज की वैकेंसी की, तो आज की वैकेंसी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। मतलब यहाँ पे आपको कुछ करना ही नहीं है, बस आपको फॉर्म भरना है और उसके भी कोई पैसे नहीं लगेंगे। बाकी ना तो आपको एग्ज़ाम देना है और ना ही कोई इंटरव्यू देना है। तो अगर आप इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक एकदम ध्यान से देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको विभाग का नाम बताता हूं ताकि आपको पता चले ये वैकेंसी निकाली किसने है। तो देखो, ये वैकेंसी निकाली है HCL ने। HCL का मतलब है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ये जो कंपनी है ये आपकी सरकारी कंपनी है। बेसिकली इसे हम PSU कहते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और ये आता है भारत सरकार के अंदर। ठीक है, बात करें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो आवेदन है वो 19 मई से स्टार्ट हो जाएंगे और ये जो वीडियो है ना, ये मैं बना रहा हूँ 16 मई को। तो बस 3 दिन का टाइम और 19 मई से यहाँ पे आवेदन शुरू हो जाएंगे। लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट है 2 जून। 2 जून तक आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। टोटल पोस्ट की बात करें तो वो है 209 सीटों पे बिल्कुल सीधी भर्ती हो रही है। मैंने आपको बता ही दिया, ना तो आपका एग्ज़ाम हो रहा है और ना ही कोई इंटरव्यू, सिर्फ आपको यहाँ पे फॉर्म भरना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसकी क्वालिफिकेशन। जहाँ तक बात है एलिजिबिलिटी की यानी क्वालिफिकेशन की, तो देखो यहाँ पे अगर आप 10वीं पास हो ना, तो आप 3 पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें बस 10वीं पास क्वालिफिकेशन मांगी है, कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांगा। वो है आपकी पहली पोस्ट मेट माइंस की, दूसरी है ब्लास्टर माइंस की और तीसरी है फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट की। ठीक है, इन 3 पोस्टों में बस 10वीं पास मांगा है, कोई भी ITI का सर्टिफिकेट नहीं मांगा। इसके अलावा इन 3 को छोड़ के बाकी जितनी भी पोस्ट हैं उन सब में आपसे 10वीं पास के साथ साथ ITI का सर्टिफिकेट भी मांगा है। अब सवाल उठता है कि किस ट्रेड में सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि ITI की तो काफ़ी सारी ट्रेड होती है, तो किस ट्रेड में चाहिए। तो स्क्रीन पे आपको जितनी भी लिस्ट दिख रही है, इनमें से किसी भी ट्रेड में अगर आप पे ITI का सर्टिफिकेट है देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, और बाकी अगर नहीं है तो मैंने बता ही दिया कि इन तीनों पोस्टों में से आप किसी को भी चूज़ कर सकते हो। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की जहाँ तक बात है, तो यहाँ पे फॉर्म भरने में कोई भी फ़ीस आपकी नहीं लगेगी। आप देख सकते हो किसी भी कैटेगरी की यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं है। अच्छी बात यह है कि आपको कोई पोस्ट वगैरह नहीं करना है, आराम से घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एज लिमिट की। यहाँ पे ध्यान देना, आपकी जो एज है वो फॉर्म भरने की लास्ट डेट से काउंट नहीं हो रही, आपकी एज काउंट हो रही है 1 मई से। ठीक है, 1 मई को अगर आपकी एज 18 से 30 साल के बीच में थी तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी अगर आप SC/ST कैटेगरी के हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी कि आप 35 ईयर तक इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे। ऐसी जो OBC वाले हैं उन्हें 3 साल का मिलता है, यानी ये अप्लाई कर पाएंगे 33 ईयर्स तक, और बाकी जनरल कैंडिडेट की 18 से 30 साल एज लिमिट है। ठीक है, क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। वैसे भी आपको काफ़ी देर से लग रहा होगा कि आखिर ऐसी कौन सी वैकेंसी आ गई कि ना एग्ज़ाम देना है ना इंटरव्यू देना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन है ये हो रहा है मेरिट बेसिस पे। मेरिट बेसिस का मतलब ये है कि अगर आप ऐसी पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो जिसमें 10वीं के साथ साथ ITI भी मांगा है, तो फिर आपके 10वीं और ITI दोनों के मार्क्स को जोड़ा जाएगा और उसके बेस पे यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। वहीं पे अगर आप ऐसी पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो जिसमें सिर्फ 10वीं पास क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ पे सिर्फ 10वीं के मार्क्स देखे जाएंगे और उसी के बेस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। अब कुछ बच्चों का ये सवाल होगा कि सर अगर मैंने ग्रेजुएशन करी हुई है तो क्या मुझे प्रेफरेंस मिलेगी? तो देखिए, आपकी बाकी क्वालिफिकेशन से कोई मतलब नहीं है, जो मतलब है वो 10वीं और ITI से है। उसमें कितने मार्क्स आए हैं उसी के बेस पे डिसाइड होगा कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा कि नहीं।
हालांकि चिंता मत करिए, इसकी कट ऑफ जीडीएस जैसी हाई नहीं होती है, क्योंकि जीडीएस होती है परमानेंट गवर्नमेंट जॉब, और ये आपकी कोई परमानेंट गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये आपकी अप्रेंटिस की वैकेंसी है। अप्रेंटिस का मतलब यह है कि यहाँ पे आपको 1 से लेकर 3 साल तक काम सिखाया जाएगा। ये डिपेंड करता है आपकी पोस्ट के ऊपर। आप स्क्रीन पे देख भी सकते हो, आपको लिस्ट दिख रही होगी और सबके आगे लिखा भी हुआ है कि कितने साल आपको यहाँ पे ट्रेनिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाती है, यानी कि काम सिखाया जाता है। और ऐसा नहीं है कि बस काम सिखाते हैं, पैसे नहीं देते, पैसे भी देते हैं। इसे हम कहते हैं स्टीपेंड, यानी कि जेब खर्च। ठीक है, स्टीपेंड आपको लगभग 15,000 रुपये प्रति महीना पर मंथ मिल जाता है। और जब आपकी यहाँ पे ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो आपको एक प्रॉपर सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो कि इस बात का प्रूफ होता है कि हाँ भाई आपको ये काम आता है, आपने SCL के अंदर ये काम सीखा हुआ है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आगे चल के अगर आप किसी प्राइवेट जॉब को लेना चाहो तो आप आराम से ले सकते हो, क्योंकि जब आप इतने बड़े सरकारी विभाग से ट्रेनिंग करके आते हो तो आपको जल्दी से कोई रिजेक्ट नहीं करता। और वैसे भी आप जानते हो कि हर जगह एक्सपीरियंस वालों को ही महत्व दिया जाता है। तो ऐसे में अगर आप ऐसी टाइप की ट्रेनिंग कर लेते हो तो आराम से आपको प्राइवेट जॉब भी मिल जाती है, प्लस कुछ ऐसी गवर्नमेंट जॉब भी आती है जिसमें सिर्फ अप्रेंटिसशिप वाले अप्लाई कर पाते हैं। तो ऐसे में भी आपको फ़ायदा मिलता है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जिन्होंने अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग करी हो। ठीक है, तो उन गवर्नमेंट जॉब्स में कंपटीशन कम रहता है। बाकी बात करें कि अप्लाई कब से करोगे, तो अप्लाई की डेट मैंने आपको बताई दी, 19 मई से यहाँ पे आवेदन स्टार्ट होंगे। याद रखना, अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन कहाँ पे? अप्रेंटिसशिप की वेबसाइट पे। साथ ही साथ यहाँ पे अप्रेंटिसशिप की वेबसाइट पे रजिस्टर होने के बाद आपको SCL की वेबसाइट से भी अप्लाई करना होता है। तो 19 मई को मैं आपको अप्रेंटिसशिप का भी लिंक दे दूंगा, साथ ही साथ SCL का अप्लाई लिंक भी दे दूंगा, और आपको बता भी दूंगा टेलीग्राम पे कि मैंने लिंक दे दिया है। ठीक है, तो अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप इन सब से नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाके जुड़ जाओ, क्योंकि जो भी वैकेंसी मैं आपको एडवांस में बता देता हूँ उसके बाद में जो अपडेट आते हैं वो मैं आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप इन सब पे देते रहता हूँ। तो इसलिए उससे जुड़ना बहुत ज़रूरी है ताकि आपसे कोई भी वैकेंसी मिस ना हो। बाकी बात करें कि यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी कहाँ पे, तो आपकी ट्रेनिंग होगी राजस्थान में, क्योंकि ये जो SCL है ये राजस्थान के अंदर है। हालांकि अप्लाई आप कहीं से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजस्थान वाले करेंगे, कोई भी कर सकता है, एनीवन कैन अप्लाई। तो अपनी तरफ से मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है अपने सभी 10वीं पास दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, ताकि वो इस मौके का फ़ायदा उठा पाएँ, क्योंकि ज़्यादातर ऐसी वैकेंसी आती है ना तो उसमें ITI का सर्टिफिकेट मांगा ही जाता है, बट यहाँ पे सिर्फ 10th पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए शेयर ज़रूर करना। साथ ही में अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपका लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है रोजाना 2 वैकेंसी लाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।